से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां उन्नाव की घटना पर मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला है। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण और हत्या को लेकर सपा नेता पर शक जाहिर कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जिस तरह से उन्नाव का ये पूरा प्रकरण सामने आया, उस पर अब मायावती ने भी निशाना साधा है समाजवादी पार्टी पर। ट्वीट में क्या कुछ लिखा है आपको दिखा दें। उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण और हत्या को लेकर सपा नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। तो ये ट्वीट सामने आया। पूरा मामला उन्नाव का है, जहां आपको बता दें उन्नाव में एक युवती का शव मिला है, किशोरी का शव मिला है, और आरोप लग रहे हैं कि पूर्व राज्य मंत्री फतेह बहादुर सिंह के दिव्यानंद आश्रम के पास ही एक प्लॉट था, वहां से ये शव बरामद किया गया है, और जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पीड़ित की मां ने आरोप लगाए हैं कि वो 2 महीने से शिकायत कर रही थी पुलिस से, कार्रवाई की मांग कर रही थी, अपहरण का केस भी दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी। जिसके बाद 10 फरवरी को उसकी डेड बॉडी मिली है, शव मिला है, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा चुका है। सपा नेता पर हत्या का शक, अपहरण का शक, और इस पर मायावती ने, बसपा सुप्रीमो ने निशाना साधा, समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्नाव का ये पूरा मामला है। तो मायावती, बसपा सुप्रीमो ने सवाल खड़े किए हैं समाजवादी पार्टी पर और इसे दुखद और गंभीर मामला बताया है, और जल्द से जल्द राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग भी उनकी तरफ से रखी गई। उन्नाव का ये पूरा मामला, परिवार वालों का ये आरोप है कि लगातार पुलिस से मदद की मांग की जा रही थी और कहा जा रहा था कि अपहरण का केस 2 महीने पहले ही दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस इस मामले में एक्टिवली काम नहीं कर रही थी। हालांकि अब इस पूरे प्रकरण को तेजी से सॉल्व करने की कोशिश पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस आरोपों का खंडन कर रही है। 8 दिसंबर को पीड़िता की मां ने सदर कोतवाली में उन्नाव में यह तहरीर दी थी। आरोप लगाए गए थे पूर्व राज्य मंत्री फतेह बहादुर सिंह और उनके बेटे पर। आपको यह भी बता दें कि कुछ समय पहले पीड़िता की मां ने तमाम आरोप लगाते हुए पुलिस पर सवाल खड़े किए थे, हालांकि पुलिस ने इसका खंडन किया। हमारे सहयोगी विवेक राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विवेक, जरा तफसील से इस पूरी खबर पर जानकारी दे, अभी क्या अपडेट है और क्या आरोप रहे हैं परिजनों के, और ये पूरा मामला कैसे सपा नेता से जुड़ता नजर आ रहा है? देखिए, उन्नाव की ये घटना है और 1-1.5 महीने पहले उन्नाव ये जो घटना है, जिस लड़की के गायब होने की बात कही जा रही थी, उसकी मां थोड़े दिन पहले लखनऊ सपा कार्यालय आई थी और अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने उसने आकर के अपनी बात रखने की कोशिश करी थी। हालांकि अखिलेश यादव ने उसमें बात नहीं सुनी थी और उसके बाद ही ये मामला लाइमलाइट में आया था। और उसके बाद जब उन्नाव पुलिस से इस बाबत जानकारी ली गई तो उनका कहना था कि मामले में जो FIR है वो दर्ज कर ली गई है, लेकिन जो खोजबीन है वो जारी है। आपको बताऊं कि तकरीबन 2 महीने पहले जो पीड़िता है वो अपने घर से गायब थी और परिवारजनों का आरोप था कि सपा नेता के जो बेटे हैं उन्होंने इस लड़की को गायब किया था। हालांकि उसके बाद कुछ 1-2 तस्वीरें भी बाहर आई थी जिसको लेकर के तमाम चर्चाएं थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो परिवार था वो यही आरोप लगा रहा था कि सपा नेता के बेटे ने लड़की को अगवा किया है या उसको लेकर के भगाया है। उसके बाद से लगातार पीड़ित परिवार खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी पता नहीं चल रहा था। कल जो पीड़िता की जो समृत शरीर है वो एक खेत से बरामद हुआ है, जिसमें खेत में उस शरीर को गाड़ दिया गया था। ये बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले उसकी हत्या हुई है। और ये जो सपा नेता, पूर्व में सपा नेता रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह जी, उनके बेटे हैं राजोल सिंह, जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने ही लड़की को भगाया या अगवा किया। अभी पुलिस इस पूरे प्रकरण में पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है। किसी भी तरीके की कोई गिरफ्तारी की बात अभी नहीं है, लेकिन पीड़िता का जो परिवार है वो लगातार 2 महीने से इस बात का आरोप लगा रहा था कि वो लगातार पुलिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन पुलिस किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि अब बॉडी मिलने के बाद अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है और जिस जगह से बॉडी निकली है उससे क्या कनेक्शन निकल के सामने आता है।
बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा विवेक। एक बार ट्वीट हम दर्शकों को दिखा दें। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर किस तरह से निशाना साधा है अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर, वो ट्वीट हम एक बार फिर दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, उनकी तरफ से लिखा गया, उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का शव बरामद किया। दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला। परिवार वाले पहले ही उसके अपहरण और हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे थे, ये भी उनकी तरफ से लिखा गया है। और ऐसे में राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। वहीं अनुराग ठाकुर बीजेपी नेता का भी रिएक्शन इस पर सामने आए, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हर ऐसी घटना जहां पर पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता है, वहां पर लगातार पुलिस विभाग ने पिछले 5 वर्षों में सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि महिलाओं को, बेटियों को, बहुओं को, सबको सुरक्षा भी मिले, व्यापारियों को फरोख्ती की समस्या से मुक्ति मिले। शायद यही कारण है कि पिछले 5 वर्षों में गुंडाराज, माफियाराज मुक्त करने में हमारी सरकार ने प्रयास किया है और आगे भी हम इसको दृढ़ता के साथ। तो आप सुन रहे थे अनुराग ठाकुर को, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी नेता। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि 5 साल में कोशिशें की गई हैं कि जो भी इस तरह के प्रकरण सामने आए उसमें कार्रवाई हो। इस मामले में भी कार्रवाई का भरोसा अनुराग ठाकुर देते नजर आ रहे थे। लेकिन ये पूरा मामला, जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक बता रहे थे, कुछ दिनों पहले हाईलाइट हुआ जब अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने इस दलित लड़की के परिजन पहुंचे, उनकी माँ पहुंची और उन्होंने बात करने की कोशिश की अखिलेश यादव से, उनसे मदद मांगने की कोशिश की। हमारे साथ यूपी बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी साहब जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, ये पूरा प्रकरण जो सामने आया है उत्तर प्रदेश के उन्नाव का ही है और अब परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। किस तरह से आपकी सरकार कोशिश करेगी? और सपा नेता का भी एक कनेक्शन सामने आ रहा है, उस पर भी रिएक्शन दीजिए। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह, उनके बेटे रंजूल सिंह की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है और उनके ही प्लॉट से ये डेड बॉडी बरामदगी हुई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बातें बिल्कुल खुल करके उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी करना प्रारंभ किया। अलग अलग स्थानों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये चरित्र दिखाई पड़ा है। उत्तर प्रदेश की जनता इसके लिए खामियाजा भुगतने पर मजबूर भी करेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत ठोस और कठोर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस साक्ष्य संकलन कर रही है और बहुत जल्द से जल्द इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल करके इन आरोपियों के खिलाफ बहुत ठोस और कठोर कार्रवाई करेगी। इसमें जो और भी वांछित है उनके लिए भी पुलिस इसमें लगातार छापेमारी कर रही है। इसमें प्रयास कर रही है कि जो भी इसमें तार जिनके भी जुड़े हैं उन सबके खिलाफ बहुत ठोस और कठोर कार्रवाई हो। बिल्कुल राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण को लेकर ट्वीट किया है। क्या कुछ उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, अब ये पूरा मामला लाइमलाइट में आ चुका है, हाईलाइट हो चुका है और लगातार, क्योंकि राजनीतिक माहौल ऐसे में रिएक्शंस भी आ रहे हैं। मायावती का रिएक्शन हमने आपको दिखाया, वहीं केशव प्रसाद मौर्य का, उप मुख्यमंत्री का भी ट्वीट उन्नाव प्रकरण में सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है आपको दिखाएंगे। इससे पहले मायावती का भी ट्वीट हमने दिखाया, बसपा सुप्रीमो का, और ट्वीट अब दिखा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने लिखा है कि श्री अखिलेश यादव जी, सपा नेता के खेत में दलित बेटी का शव बरामद। जब बेटी की मां आपकी गाड़ी के सामने गिड़गिड़ा रही थी तो उनकी बात नहीं सुनना और सपा नेता का संरक्षण करोगे। नई सपा में सपाइयों का हर घिनौना अपराध माफ करोगे। जांच कर दोषी को दंड, पीड़ित को न्याय दिलाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। तो एक बार फिर जांच का भरोसा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी दिया गया है और समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए ये ट्वीट उन्होंने लिखा है केशव प्रसाद मौर्य ने। राकेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश जी, देखिए, चुनावी मौसम है और ऐसे में अखिलेश यादव अगर किसी की गुहार नहीं सुनते, ऐसा कहा गया कि उनकी गाड़ी के सामने वो पीड़िता की मां पहुंची, गुहार लगा रही थी, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। पार्टी के गुंडों का आतंक किस प्रकार रहा है, ये घटना उसकी बानगी मात्र है। जैसे कि चुनाव नजदीक आया, समाजवादी पार्टी के गुंडे अपने बिलों से बाहर निकल करके आए। बहन बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार की घटनाएं उन्होंने प्रारंभ की और इस पूरे मामले में जब पीड़ित परिजनों ने अखिलेश यादव से गुहार लगी कि उनकी पार्टी के नेता के द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाने की संभावना है, उन पर आरोप लगाते हुए उनके पीड़ित परिजनों ने जब अपनी एक गुहार अखिलेश यादव जी के सामने रखी तो अखिलेश यादव जी ने अनसुना करने का काम किया। मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि पीड़ित परिजनों के साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार खड़ी रहेगी। हम उनके आंसू पोंछने का काम करेंगे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे और जो भी समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, इन गुंडों के खिलाफ बहुत ठोस और कठोर कार्रवाई करते हुए।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी जी। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार अब भरोसा दिला रही है। उप मुख्यमंत्री का ट्वीट हमने आपको दिखाया जहां अखिलेश यादव पर निशाना उन्होंने साधा, वहीं ये भी कहा कि मामले में न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। तो किस तरह से लगातार निशाना साधा जा रहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर, देखिए बसपा सुप्रीमो का भी ट्वीट आया था, वो भी आपको दिखा देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट हमने आपको दिखाया, अखिलेश सरकार पर सवाल भी खड़े किए, हमला किया और कहा कि कार्रवाई की जाएगी, न्याय दिलाया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार न्याय दिलाएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात कही। वहीं मायावती ने क्या कुछ ट्वीट करके लिखा है, उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला। परिवार वाले पहले से उसके अपहरण और हत्या की बात कर रहे थे, हत्या को लेकर सपा नेता पर शक कर रहे थे। तो राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करे, ये बात उनकी तरफ से कही गई। पूरे प्रकरण पर अब राजनीति